पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समंदर में डूबने वाले भारतीय मालबरदार बहरी जहाज के 12 रुकनी अमले को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ों के साथ इमदादी कश्तियों और एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR को डिजिटाइजेशन का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। FBR जायजा इजलास में सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। बंदूक, गुलेल, पत्थर और कीलों वाले डंडे पाकिस्तान का चेहरा नहीं, पाकिस्तान का चेहरा यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, फैसला नौजवानों ने करना है कि वो कौन से पाकिस्तान का चेहरा बनते हैं। अगर उनका बेटा भी डिग्री लेकर तमीज़दार न बने तो वो डिग्री नहीं, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, अगर आप होनहार तालिब इल्म हैं तो आपको होनहार स्कॉलरशिप मिलेगी। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से काबिल तलबा का मुस्तकबिल महफूज होगा। वसाइल ना रखने वाले तलबा के ख्वाब हकीकत बनेंगे। 30,000 स्कॉलरशिप्स में 12,000 लड़के और 18,000 लड़कियां हैं। मरीम नवाज का जनवरी में होनहार तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करने का ऐलान। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं, ऐसे सलूक के मुस्बत नताइज बरामद नहीं होंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद एहतजाज की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि एहतजाज खत्म नहीं हुआ, कैद रहनुमा और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। एहतजाज से रोकने का किसी को हक नहीं। इस्लामाबाद में जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी जाएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि हलाकतों को छुपाया जा रहा है। PTI कोई तहकीकाती इदारा नहीं, सरकार का काम है कि तहकीकात करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हमारे 5,000 कारकुन लापता हैं। बैरिस्टर गौहर ने एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई, तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है, मुज़ाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट नहीं दे सकते थे। तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक PTI को संजानी पर एहतजाज का कहा। इन्होंने रेड जोन में ही एहतजाज करने पर बेजा इसरार किया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद PTI ज़िद पर अड़ी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असलहा नहीं था, सिर्फ 500 गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थी। सिफारती मिशन और अहम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात की। ऑपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। इबाम फैलने के बाद हुकूमत को वजाहत करना पड़ रही है। PTI कारकुनों की जाने गईं। मरीम नवाज इल्जाम तराशी कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, पुरअमन एहतजाज का कत्लेआम करके पंजाब पुलिस ने जुल्म की हद कर दी। बच्चों का खून बहाकर पंजाब पुलिस को मासूम साबित करने की कोशिश बंद करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, मरीम नवाज ने आईना दिखाया तो फितना पार्टी के चमचे तैश में आ गए। मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक पंजाब पुलिस का हर एहलकार गैर मुसल्लह था। अगर पंजाब पुलिस मुसल्लह होती तो गैर मुल्कियों और शिद्दत पसंदों का गिरोह अटक पुल क्रॉस न करता। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI हुकूमत में खारिजा ताल्लुकात मुतासर हुए थे। कल पाक सऊदी ताल्लुकात ने नया मोड़ लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान गैर मामूली मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने कहा कि पाकिस्तान में जितनी भी सरमायाकारी की जाए कम है। अरबों डॉलर्स का सरमाया आएगा तो महंगाई मजीद कम होगी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। सऊदी अरब से किए गए मुआहिदों पर जल्द अमल दरामद का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 8 मुआहिदों पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस, वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना दुश्वार हो गया। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। IT माहिरीन को सुस्त इंटरनेट की मुल्की मईशत पर मनफी असरात पड़ने का खदशा। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा कि इंटरनेट IT इंडस्ट्री के लिए शहरत की हैसियत रखता है। 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से IT इंडस्ट्री को $9,10,000 का नुकसान होता है। IT इंडस्ट्री में $1 लगाने से हुकूमत को $49 मिलते हैं। हुकूमत ने IT स्किल से मुतालिक काफ़ी काम किया है। हुकूमत को IT इंडस्ट्री को टैक्स छूट देना होगी।
कराची के मीठाराम हॉस्टल में रेंजर्स के जेर हिरासत मुलजिमान रखे जाने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार नाराजी। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने कहा कि मीठाराम ने तो हॉस्टल तालीमी मकासद के लिए बनवाया था, उनकी रूह क्या सोचती होगी। तालीमी मकासद के लिए बनी इमारत उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अदालत ने लापता शहरी कामरान के केस में महकमे औकाफ से रेंजर्स के जेर इस्तेमाल मीठाराम हॉस्टल पर रिपोर्ट मांग ली। रेंजर्स के वकील ने बताया, मीठाराम हॉस्टल को सिंध हुकूमत ने सब जेल करार दिया है। रेंजर्स ने इमारत को अच्छी हालत में रखा है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि अब ये इमारत हुकूमत को देंगे तो वो बेच देंगे। रेंजर्स के वकील ने कहा, बेच नहीं सकते, मनपसंद लोगों को दे देंगे। मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। एंटी स्मॉग प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल का फैसला। छोटी बड़ी गाड़ियों को 30 जनवरी तक फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। तमाम वजारतों और महकमों को इस तारीख तक गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत। पंजाब में स्मॉग में कमी का रुझान बरकरार। अब से कुछ देर पहले तक मुल्तान मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। फजाई आलूदगी 219 रिकॉर्ड। पेशावर 188 AQI के साथ दूसरे और कराची 187 के साथ तीसरे, जबकि लाहौर 174 के साथ चौथे नंबर पर। 57% पाकिस्तानी स्मॉग के खात्मे के लिए अपनी सूबाई हुकूमतों के किरदार से मुतमईन। 21% ने गैर मुतमईन होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पंजाब से शामिल 60% अफराद का स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। बलोचिस्तान से 61%, खैबर पख्तूनख्वा से 53%, जबकि सिंध से सर्वे में शामिल 52% अफराद ने स्मॉग के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत के किरदार से मुतमईन होने का कहा। कालादम तंजीम के कमांडर मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान ने कराची एयरपोर्ट हमले की फंडिंग और मनसूबाबंदी की। मनसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहाद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। गाड़ी की खरीदारी के लिए 71 लाख रुपए की अदायगी हब चौकी पर निजी बैंक से की गई। CTD ने हमले की माली मामलत और मनसूबाबंदी की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। दहशतगर्दों की मामलत करने वाला निजी बैंक अफसर और एक अकाउंट होल्डर भी नामजद। मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने की। पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने, सनती शोबे में ताउन बढ़ाने और इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहदे किए गए। कॉमसैट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ भी मुआहदे हुए। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की रूस से खाम तेल की दरामद से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा, रूस से खाम तेल का कोई कार्गो नहीं खरीद रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब के साथ 2 अरब 70 करोड़ डॉलर मालियत के MOUs पर दस्तखत किए। एक सऊदी कंपनी ने PRL में 1.7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान में नई रिफाइनरी के क़याम के लिए सऊदी अरब में जल्द रोड शो किया जाएगा। मौसम सरमा के लिए गैस प्लान भी चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान में LNG सरप्लस है, कोई इजाफी कार्गो नहीं लेंगे। बिजली कारखाने LNG नहीं खरीद रहे, इसलिए गैस इजाफी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मामले पर रियायत मिली तो फायदा जरूर उठाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेट। शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सेनेट ने शिबली फराज की जगह बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया। बानी PTI ने 2 रोज कबल कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और सेनेट से अली जफर के नाम जुडिशल कमीशन के लिए दिए थे। गिरफ्तार PTI कारकुनों को ताखीर से पेश करने पर RPO रावलपिंडी को शो कॉज नोटिस जारी। कल तक जवाब दाखिल कराने की हिदायत। ATC रावलपिंडी में समाअत। अदालत ने सवाल किया कि अदालती अहकामात के बावजूद मुलजिमान को बरवक्त अदालत पेश क्यों नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी डिवीजन में पुलिस ने 1100 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पेशावर में एहसास अपना घर स्कीम के लिए महकमे हाउसिंग और मुकामी बैंक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, स्कीम के तहत कम आमदन वाले अफराद को 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। स्कीम पर 4 अरब रुपए की लागत आएगी।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती सूबे में गंदम के महफूज ज़खायर के इंतजाम न होने पर बरहम। कहा, महफूज ज़खायर की इस्तेदाद नहीं तो इतनी गंदम क्यों खरीदी जाती है। बलोचिस्तान में गोदामों में गंदम के ज़खायर के जायजे के लिए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सरफराज बुख्ती की कराची आमद। FPCCI के दौरे में कहा, मादनियात के शोबे में वैल्यू एडिशन के जरिए अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं। हम मादनियात बरामद करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक के वक्त के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बिलावल का कहना था कि कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में पंजाब समेत मुल्क भर में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। बिलावल की गवर्नर पंजाब को हर जिले में पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म करने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में बदअमनी है, लेकिन सूबाई हुकूमत मरकज पर चढ़ाई करने पर मसरूफ है। कुरम में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सूबाई असम्बली में इसकी रोकथाम के लिए कभी बात नहीं हुई। वो कुरम जाना चाहते थे, लेकिन सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया। गवर्नर ने कहा कि अमन क़याम सूबे के मसाइल और हुकूक के लिए APC बुलाई है। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस में 16 सियासी जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी कराई है। PTI का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तलब करदा APC में ना जाने का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि पीपल्स पार्टी PTI पर पाबंदी के हुकूमती एजेंडे की पुष्टपनाह है। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान असम्बली से पाबंदी की करारदाद मंजूर में अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी PTI के पास है। गवर्नर किसी मामले पर संजीदा राय KP हुकूमत को भिजवाएंगे तो गौर करेंगे। PTI का निशाना पाकिस्तान है। गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर कहा था कि हथियार और पैसा है, हम लड़ेंगे। इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपको लड़ना है तो दहशत गर्दों से लड़े। PTI की क़यादत का एक ही हदफ है कि मुल्क में इंतशार फैले। पाकिस्तान को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश है। हमारे इदारे मजबूत हैं, साजिश कामयाब नहीं होगी। एक और बयान में वज़ीर इत्तलात सिंध ने यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट तकर्रियों से मुतालिक MKM और जमात इस्लामी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का खवारिज की मौजूदगी की इतला पर लकी मरवत में ऑपरेशन 5 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लकी मरवत में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अपर कोहिस्तान में शाहराह कराक्रम पर भाषा के मुकाम पर भाषा डैम अराजी के वाजिबात की फौरी अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद के लिए मुकामी अफराद का कल से एहतजाज जारी। गिलगित से रावलपिंडी आने और जाने वाले मुसाफिर, सयाह, मुकामी अफराद शदीद सर्द मौसम में मुश्किलात का शिकार। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले गंदम के 50 कंटेनर्स, ताज़ा सब्जियों, फलों और खुर्दनी अशिया के ट्रक भी फंस गए। लोअर कोहिस्तान में दासू डैम के काम में रुकावटें डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कोहिस्तान जिरगा का रुकन मौलाना करीम दाद की गिरफ्तारी के खिलाफ मुकामी अफराद का एहतजाज। शाहराह कराक्रम को पटन और हरबन भाषा के मुकाम पर बंद कर दिया। सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद मुआशरे और इंसानी हुकूक का मसला और संगीन जुर्म है, इसका नोटिस लेना होगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का इस्लामाबाद में सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ख़वातीन पर तशद्दुद मामूल बन चुका है। पाकिस्तान में सिंफी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात में 3% सजा काबिल शर्म और बरियत की 64% शरह लम्हा फिक्रिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस डे की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दिफा जापान के सफ़ीर के हमरा सालगिरह का केक काटा। गवर्नर सिंह ने कहा, जापानी फोर्सेस का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में किरदार काबिल तहसीन है। जापानी कौम की मेहनत और तरक्की पसंदी हमारे लिए एक मिसाल है। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में जियो के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेशन में इसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात होगी। इसराइली फ़ौज का गजा में खुराक तकसीम के मरकज़ पर ड्रोन हमला, रफ़ा में बमबारी। कल से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की अमलाक को आग लगा दी।
लबनान जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले, 12 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली खिलाफ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली गई। शाम के शहर हमा में बागियों और शामी फौज के दरमियान लड़ाई जारी। शामी और रूसी फ़ज़ाइया के बागियों पर हमले, बागी फोर्सेस कुछ इलाकों से पसपा। शामी फौज का 200 जंगजू हलाक करने का दावा। दमिश्क में इसराइली हमला, इसराइली फौज का शामी फौज में हिज़्बुल्लाह के नुमाइंदा खुसूसी सलमान जुमा की शहादत का दावा। शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का और जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हराया।